Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 2 and in today's video we are going to continue it from where we left it in the previous video. So let's move to the page from where we have to start. Okay, this is the paragraph on page number 15. ओके पेज नंबर 15 लास्ट पैराग्राफ, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, राइट। तो बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन नोटेशन, बट वी स्टिल हैड ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स main reef frames were smashed down to the keel. ऑथर बताते हैं, अब ये 3 जनवरी की बात है, ठीक है। तो 3 जनवरी तक जो पंप थे उसमें वाटर लेवल उन्होंने अच्छी तरह से काम किया, वाटर लेवल को सफिशिएंटली मेंटेन किया, ठीक है। और इसमें लगभग 2 घंटे लगे, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं एक बहुत बड़ी लीक थी। वाटर लाइन जो होती है उसके नीचे एक बहुत बड़ी लीक थी और चेक करने पर उन्होंने पाया कि नियरली ऑल द बोट्स कि लगभग बोट का सारा जो मेन रिब फ्रेम था, जो फ्रेम था वो स्मैश डाउन हो गया था, मतलब वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पार्ट्स में दिखा देता हूँ। ये वाटर लाइन यहाँ पर आपको दिखेगा और कील दिखेगा, ये जो है, ठीक है, ये यहाँ है। ये जो था ये डैमेज हो गया था पूरा, तो यहीं से नीचे कहीं लीक हो गया होगा, उस वजह से पानी जो है बोट में आ रहा था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर लाइन, ये ठीक है, ये बना हुआ है यहाँ, ठीक है। ये यहाँ ये स्मैश्ड हो गया था पूरा यहाँ से, राइट। इसके बाद in fact there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. कुछ भी उस चीज़ को जो स्टारबोर्ड होता है उसको होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवा कुछ कबर्ड पार्टीशन जो थे, उसके अलावा बाकी सब कुछ डैमेज हो चुका था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. और उन्होंने लगभग जब वेव ने हिट किया था उसके बाद 15 घंटों तक उस वेव वॉकर में सब सरवाइव किया, लेकिन अब वो और ज़्यादा देर तक उस चीज़ को झेल नहीं सकती थी उनकी बोट। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के पहले ही उसमें रिपेयरिंग ज़रूरी थी। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और ऑथर ने चार्ट देखा और कैलकुलेट किया तो उन्होंने पता लगाया कि कुछ लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा आइलैंड है ईस्ट में। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक जो था आइल एम्स्टर्डम में, वो फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। अवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। और हमारा जो ओनली होप था, एकमात्र उम्मीद यही थी कि इन पिन प्रिक्स में पहुंचना। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन मतलब एक बड़े से समुद्र में एक छोटी सी जगह है, ठीक है, एक ड्रॉप इन द ओशियन लाइक, मतलब समुद्र बहुत बड़ा है, उसमें एक छोटी सी जगह जो थी आइलैंड, वहाँ पर उनको पहुंचना किसी तरह से, ताकि उन्हें थोड़ा टाइम मिले और बोट में कुछ मरम्मत का काम कर सकें। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम Indeed, the great wave had put our auxiliary engine out of action. और उनको जो है ये उम्मीद थी कि जब तक भाई उनको यदि वेव का सहारा मिल जाए, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, यदि पीछे से उन्हें वेव का सहारा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी तरीके से वो अपनी बोट को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। लेकिन जो बड़ी सी लहर आई थी उसने उनका जो ऑक्सिलरी इंजन था, मतलब सेकेंडरी इंजन जो था, मेन इंजन नहीं, उसको क्या कर दिया था, ख़राब कर दिया। सो उसकी वजह से वो आउट ऑफ एक्शन हो गया था। आउट ऑफ एक्शन मतलब चालू हालत में नहीं रहा। ऑन January 4, after 36 hours of continuous pumping,
वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। और जनवरी 4 लगभग 36 घंटे की लगातार पंपिंग के बाद हम जो है इस लेवल पर पहुँचे कि अभी हमारी बोट में फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर था, मतलब सेंटीमीटर की ऊंचाई तक वाटर था, मतलब मोस्टली जो था पानी वो बाहर वो कर चुके थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। और उन्हें क्या करना था, पेस मेंटेन करना था, ठीक है, और पानी अभी भी आ रहा था, उन्हें अपनी गति को मेंटेन करना था, क्योंकि लीकेज था तो पानी तो आएगा ही। पंपिंग एंड अपनी जो गति थी बोट की उसको मेंटेन करना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हुल अपार्ट। और वो कोई मेन मास्ट पे सेल नहीं लगा रहे थे, ठीक है, सेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ सेल। ओके, सेल यहाँ पर नहीं है, ये रहा मेन सेल, ठीक है, ये मास्ट के ऊपर ये मास्ट है, ये नहीं लगा रहे थे, ठीक है। और वो क्यों नहीं लगा रहे थे, क्योंकि यदि हवा आती तो प्रेशर के कारण वो जो उनका बोट है उसके बाकी हिस्सों को भी वो क्या करती, साथ में उड़ा ले जाती। जो डैमेज तो थी ही, और भी उसके पार्ट इधर उधर वो अलग हो जाते हैं। इस कारण उन्होंने क्या किया, उसे मेन सेल को नहीं लगाया मास्ट पर, ठीक है। So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two island were। तो उन्होंने क्या किया, जो स्टॉर्म जिब है उसको ऊपर होइस्ट कर दिया, मतलब फहरा दिया, लहरा दिया, और फिर वो किस ओर चले, जिस ओर उन्होंने चार्ट में 2 छोटे छोटे आइलैंड को देखे थे, उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़े। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी को कुछ बीफ मिला और क्रैकर बिस्किट जो थे और जो भी था उन्होंने उसको खाया, और ये पिछले 2 दिन के बाद उनका फर्स्ट मील था, मतलब 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher। लेकिन जो उनकी शांति थी ये थोड़ी देर के लिए ही थी, और लगभग 4 बजे शाम को काले बादल फिर से आने शुरू हो गए हमारे बोट के पीछे। ऐसा लग रहा था बोट के पीछा कर रहे हैं, बोट के पीछे पीछे हमारा पीछा कर रहे हैं। और घंटे भर में, 1 घंटे के अंदर ही जो विंड थी उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 नॉट्स। और जो समुद्र था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, उफान मारने लगा, उठने लगा, लहरें उठने लगी। The weather continued to deteriorate throughout the night and by dawn on January 5 our situation was again desperate। जो वेदर था वो लगातार बिगड़ रहा था। डिटीरियोरेट मतलब होता है ख़राब होना, वर्स होना, ठीक है। पूरा रात वो ख़राब होता रहा, और 5 जनवरी की सुबह जो है, सुबह तक जो उनकी सिचुएशन थी वो फिर से डिस्परेट हो गई, मतलब बड़ी ही दयनीय हो गई, निराशाजनक हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. "But Daddy," he went on, "we are not afraid of die if we can all be together, you and Mummy, Shiv and I." ये देखिए टाइटल जो है हमारा, ये लाइन यहाँ से ली गई थी। तो यहाँ जब वो ऐसी सिचुएशन थी तो जो ऑथर हैं वो अंदर जाते हैं, बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स कराएं, रिलैक्स फील कराएं ताकि डरे नहीं। और जॉन उनसे पूछता है, तभी जब वो अंदर जाते हैं तो जॉन पूछता है कि डैड क्या हम मरने वाले हैं? तो ऑथर ने कोशिश की पूरी कि वो उन्हें अश्योर करें कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो कहता है, बट डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। वो कहता है कि डैडी हम लोग डरने से नहीं मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ हैं। आप हो गए, आप, मम्मी, मैं और शिव, यदि हम सब साथ हैं तो मरने से कोई डर नहीं हमें। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin, determined to fight the sea with everything I had। ऑथर का उसके शब्दों के लिए कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बिना कुछ रिस्पॉन्ड किए हुए बच्चों की केबिन से गए और निश्चय करके गए कि समुद्र में जो भी लहरें आएंगी उसका डटकर मुकाबला करेंगे, और जितनी भी कोशिश है, ताकत है, जो कुछ भी है उनके पास वो सब लगा देंगे बचाने के लिए अपने आप को और बच्चों को। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves। उन्होंने क्या
किया, जो वीकेंड स्टार बोर्ड था, मतलब जो कमज़ोर हो गया था स्टार बोर्ड साइड, उसको उन्होंने क्या किया, हीव्ड टू विद द अनडैमेज पोर्ट, ठीक है, जो डैमेज पोर्ट था उसकी तरफ, मतलब अनडैमेज पोर्ट था उसको उन्होंने सामने कर दिया, ठीक है। ये आपको मैं स्टार बोर्ड साइड दिखा देता हूँ, ठीक है, वेयर इज स्टार बोर्ड, ये, ठीक है। तो इसको उन्होंने, ये वाले जो है इसको उन्होंने लहरों के सामने ना करके कुछ इस तरह से घुमा दिया होगा कि जिससे जो है इस तरफ डायरेक्ट लहरों का प्रेशर ना लगे, क्योंकि ये साइड कमज़ोर हो चुका था, डैमेज हो चुका था, ठीक है। and using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrel of paraffin, ये कुछ चीज़ें उन्होंने यूज़ की और इस तरह से उन्होंने जो अनडैमेज पार्ट था उसको, जिस तरफ से लहरें आ रही थी, मतलब सामने उनको फ्रंट में किया, और ये कुछ रस्सी वगैरह थी और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, ये सब को उन्होंने अरेंज करके किसी तरह से जहाज़ को इस स्थिति में अपने बोट को बना दिया कि फ़िलहाल वो टिकी रहे। That evening, Mary and I sat together, holding hands as the motion of the ship brought more and more water in. Through the broken planks, we both felt the end was very near. और उसी शाम को मैरी और ऑथर साथ में बैठे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, और जो मोशन थी शिप की उसके कारण क्या था, पानी धीरे धीरे करके वो अंदर आ रहा था जहाज़ में, जो टूटे हुए टुकड़े थे उन्होंने किसी तरह जुगाड़ तो बना दिया था, बट फिर भी पानी आ ही रहा था, जो टूटी जगह थी, छोटे मोटे टूटे फूटे जगह थे, वहाँ से पानी आ रहा था। और ऑथर और उसकी बीवी दोनों ने ऐसा सोचा कि अब हमारा जो एंड है वो लगभग आने ही वाला है, अब हम जीवित नहीं बचेंगे। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। लेकिन जो वेव वॉकर था उसने क्या किया, वो लहरों को झेलते हुए वो जो है आगे बढ़ा, और 6 जनवरी की सुबह तक जो विंड थी वो क्या हुई, ईजिंग, मतलब वो लहरें सामान्य हुई, और ऑथर ने क्या किया, रीड करने के सेक्सटेंट पर रीडिंग उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया, रीड करने की कोशिश की। सेक्सटेंट यहाँ जहाज़ में लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, जिसमें जो भी डायरेक्शन या जो भी चीज़ें उन्हें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो चीज़ प्रोवाइड कराता है जो, ठीक है। तो उस पर उन्होंने रीडिंग देखने की कोशिश की कि हम कहाँ पर हैं, लोकेशन देखें, ठीक है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड। उसके बाद वो चार्ट रूम में पहुँचे और उन्होंने विंड स्पीड पर काम करना शुरू किया, विंड स्पीड के बारे में देखना शुरू किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। एक मिनट, हाँ, तो जो चेंजेस, एक मिनट, पेज कुछ मिस हो गया यहाँ पे, क्या 16 है। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट, मतलब विंड की स्पीड देखा, चेंजेस क्या हो रहे हैं, और करंट जो मतलब पानी आ रहा है वो उसकी क्या स्पीड है, किस तरह से आ रहा है, और अपनी जो पोजीशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए चार्ट रूम में गए। The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometer of ocean looking for 65 kilometer wide island। और उन्होंने ये पता लगाया कि हम कहीं कहाँ थे, 1,50,000 किलोमीटर के ओशियन में थे हम लोग, ठीक है, और एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को हम क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी पोजीशन बताई कि इस जगह बीचों बीचों फंसे हुए थे, और एक जो छोटा आइलैंड है 65 किलोमीटर, मतलब 1.5 लाख किलोमीटर वाले ओशियन में और सिर्फ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे थे, मतलब एक समुद्र में एक गिलास ढूंढने के बराबर था। वाइल आई वॉज थिंकिंग, स्यू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी। जब मैं सोच रहा था ये सब, तो स्यू जो है वो दर्द के कारण वो चलकर मेरे पास आई और उसने मुझे ज्वाइन किया। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट्स। जो लेफ़्ट साइड था उसके सिर का, उसमें सूजन काफ़ी आ गई थी, और जो उसकी काली काली आंखें थी वो भी उनमें सूजन के कारण वो बंद हो रही थी।
शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने एक कार्ड जो बनाया था वो मुझे दिया. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद वर्ड्स, फ्रंट में उसने मेरे और मैरी की कैरिकेचर्स मतलब उसके कुछ चित्र जो है वो ड्रॉ किए थे और उसमें लिखा था हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ जो है इन पिक्चर्स में कुछ फ़नी पीपल हैं. डिड दे मेक यू लाफ, क्या इन्हें देखकर आपको हंसी आ रही है? आई लाफ्ड लॉट एज वेल, मुझे जो है काफ़ी हंसी आई उन्हें देखकर. इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज था. ओह हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट इज़ होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट. ठीक है, ये कार्ड किस लिए था? वो अपने पापा को थैंक यू कहना चाहती थी और उसकी ऐसी उम्मीद थी कि आगे जो है अच्छा होगा. आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. वो बार बार ऑथर चेक कर रहे थे, अपनी कैलकुलेशन को रीचेक कर रहे थे, और जो उनका मेन कंपास था जिससे डायरेक्शन पता चलता है तो वो गायब हो चुका था, गुम गया था, और जो स्पेयर में था उसको वो यूज़ कर रहे थे जो कि इतना करेक्ट नहीं था मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए. फिर आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन. ठीक है, फिर उन्होंने एक और एस्टिमेट किया इन्फ्लुएंस जानने के लिए कि जो पश्चिम तरफ से जो हवाएं और करंट्स मतलब धाराएं आ रही पानी की, ठीक है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर, इस चीज़ को मैंने कैलकुलेट किया, जाना. अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और लगभग 2 बजे मैं डेक में गया लैरी के पास और उसे कहा कि 185 डिग्री में स्टीयरिंग को घुमाओ, मतलब जहाज़ को 185 डिग्री में घुमाओ. इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM. और ऑथर ने कहा कि यदि हम लकी होंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 5 बजे तक हम लोग आइलैंड पर पहुंच जाएंगे. ठीक है, मतलब 3 घंटे बाद. देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज ऑफ. व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM. फिर वो विथ हैवी हार्ट मतलब काफ़ी थकावट महसूस कर रहे थे वो, तो नीचे गए अपने बंक में, मतलब जहाँ उनकी बर्थ थी सोने की, और वहाँ वो थोड़ा उन्होंने आराम किया, और जब उनकी नींद खुली तो 6 बज चुका था. एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे पता था कि हमने निश्चित ही आइलैंड को मिस कर दिया है, मतलब आइलैंड हमें नहीं मिला. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, और वो आइलैंड हमने मिस किया था. और विद द सेल वी हैड लेफ्ट, तैरते हुए मतलब नाव को आगे बढ़ाते हुए, सेलिंग करते हुए हम आगे बढ़े, और क्योंकि हम वापस जाने के लिए सोच भी नहीं सकते थे. उन जो वेस्ट से, ये लोग ईस्ट की तरफ जा रहे थे और वेस्ट से क्या चल रही थी, लहरें बड़ी हवाओं के साथ आ रही थी, तो उनके वापस लौटने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोचा हम आगे ही बढ़ें, ये बेटर है. एट दैट मोमेंट टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक. कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड. शी वॉज राइट बिहाइंड हिम. और उसी समय, ठीक है, एक टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक. टसल्ड का मतलब यहाँ पर एक बिना कंघी किया हुआ चेहरा, ठीक है, जिसमें कंघी ना हो चेहरे पर, बालों में, तो बिना कंघी में बिखरे हुए बालों में एक चेहरा दिखाई दिया, और उसने कहा कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे गले लग सकता हूँ. वो कौन था? जोनाथन. ठीक है. शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शी जो है उसके जस्ट पीछे थी. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड. तो ऑथर ने पूछा कि क्यों मुझसे गले लगना चाहते हो तुम. तो उसके बेटे जोनाथन ने रिप्लाई किया कि बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन. बेटे ने कहा क्योंकि आप इस संसार के सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे कैप्टन भी हैं. जो बोट में मेन आदमी होता है उसे कैप्टन कहते हैं. ठीक है, उसी के दिशा निर्देशों पर बोट को चलाया जाता है. तो उसने कहा आप सबसे अच्छे डैड हैं और कैप्टन भी सबसे अच्छे हैं. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. तो ऑथर ने कहा नहीं जॉन, आज मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ.
वाई यू मस्ट बी सेट स्यू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस यू फाउंड द आइलैंड। तो उसने कहा, स्यू बेटी ने कहा कि ऐसा क्यों, आपको होना चाहिए, ठीक है। उसने कहा हाँ आपको होना भी चाहिए, थोड़ा डर होना चाहिए, ठीक है। और उसने कहा यू फाउंड द आइलैंड, आपको आइलैंड मिल गया। तो आई शाउटेड, ऑथर एकदम से कहते हैं क्या, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरेस्ट एज बिग एज अ बैटल शिप। और वो कहते हैं कि ये जो आइलैंड है वो हमारे सामने है, दोनों ने एक साथ स्वर में कहा। और एज बिग एज बैटल शिप, ठीक है, ठीक उतना ही बड़ा है जितना बड़ा बैटल शिप होता है, युद्ध वाला जहाज़। अभी अंदर था वो, अपने जहाँ सोने का कमरा था, जो चैम्बर था वहाँ पर था ऑथर। उन्हें पता नहीं था कि आइलैंड मिला भी या नहीं, उनके हिसाब से निकल गया था और उन्हें नहीं मिला। लेकिन जब बच्चों ने बताया तो शॉक्ड हो गए। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम। वो अपने डेक पर गए और देखा तो उन्हें वो आइलैंड मिला, वो आइलैंड पर थे। इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, और वो एक छोटा सा, एक पतली सी एक पीस वॉल्केनिक रॉक जो होती है, ठीक है, जो ज्वालामुखी से बनी हुई चट्टानें होती हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा जैसे था आइलैंड। विथ लिटिल वेजिटेशन, कुछ वहाँ पर वेजिटेशन था, मतलब हरी भरी चीज़ें थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और वो काफ़ी अच्छा आइलैंड था, सबसे सुंदर आइलैंड लग रहा था इस दुनिया का। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitant ऑफ द आइलैंड cheered as they helped us ashore। और उन्होंने पूरी रात जो है एंकर्ड किया, मतलब नाव को चलाया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग जितने भी 28 inhabitant थे उस आइलैंड के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, cheered as they helped us ashore। उन्होंने क्या किया, चीयर किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, हमें हेल्प किया था, ठीक है। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, यहाँ इसका मतलब है कि नाइट में वो जो है वहाँ पर रुके, और अगली मॉर्निंग फिर वहाँ से वो चल दिए। और उन इनहेबिटेंट जो थे वहाँ रहने वाले उस आइलैंड में 28 लोग थे, उन्होंने चीयरिंग किया उनके लिए। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से जो ऑथर था उनके पैरों के नीचे अभी ज़मीन थी, अभी तक तो पानी में ही थे, अभी ज़मीन थी। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours। अभी भी उनके दिमाग में लैरी और हार्वी के बारे में ख्याल आ रहे थे, और आशाएं जो थी उनके दिमाग में वो आ रहे थे। इस भरे तनाव के समय में भी जो उम्मीदें थी वो उनके दिमाग में थी, और मैरी का ख्याल था जो कि इतने क्रूशियल आवर्स में, उन कठिन समय में भी व्हील पर थी उसके साथ, ऑथर के साथ। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, और इन सबसे ज़्यादा वो सोच रहे थे 7 साल की बच्ची के बारे में। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट हेड इंजरी, जो कि मुझे अपनी हेड इंजरी से की खबर बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, उसने इस बात को छुपा कर रखा था। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जिसके कारण जो उसने छुपाई थी बात सिर में चोट, हेड में इंजरी को लेकर, जो कि बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुई, और उसमें 6 माइनर ऑपरेशन हुए, जो ब्लड क्लॉट बन गया था वहाँ पर स्किन और स्कल के बीच में, उसके लिए 6 माइनर ऑपरेशन कराने पड़े। मतलब इतना उसको पेन था, फिर भी लड़की ने ये देखते हुए कि उसके डैड बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो उसने उस चीज़ को, अपने दर्द को छुपा लिया था। तो उसके बारे में ऑथर सोच रहे हैं सबसे ज़्यादा। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उस लड़के के बारे में भी अभी सोच रहे हैं, अपने बेटे के बारे में जो 6 साल का था, लेकिन फिर भी वो मरने से नहीं डर रहा था। उनका बेटा ही था जो ये लाइन कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। ऑथर और जो उनके पूरे क्रू मेंबर था वो सेफली जो है जहाँ जाना चाहते थे वहाँ वो पहुँचे, सरवाइव किया उन्होंने उस ख़राब वेदर को और लहरों के अटैक को, और वो सेफली जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हमें ये सिखाती है कि टिल आवर लास्ट ब्रेथ, जब तक हमारी आखिरी सांस है तब तक हमें
प्रयत्न करते ही रहना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट टेक डिफीट ईजली, हमें जल्दी आसानी से हार नहीं मान लेनी चाहिए, ठीक है। लगातार प्रयास करना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक। तो इसको आप अपने से फिर एक बार फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड आप इससे पढ़िए, ठीक है। एंड इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ओके। So till then, have a great day.